हेलो मेरे मैथ्स के चैंपियंस दोस्तों, क्लास 6 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल यूथ मैट्रिक्स में। और मैं हूं सिद्धार्थ। दोस्तों, हम लोग क्लास 6 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 दैट इज पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। मतलब इट इज वन शॉट दोस्तों, एक शॉट में पूरा चैप्टर रिवाइज होने वाला है। ठीक है, पूरा चैप्टर वी विल बी रिवाइजिंग इन वन शॉट। तो ये आपको दोस्तों बहुत हेल्प करेगा। अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो ये वाला पूरा वीडियो देख के चले जाना, तो आपका पहला चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और ऐसे ही हम बाकी चैप्टर्स का सेशंस भी लेके आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपकी किताब में बताया गया है कि भाई व्हाट इज मैथमेटिक्स। ठीक है, सो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, मैथमेटिक्स मतलब है क्या? सो मैथमेटिक्स इज in large part the search for pattern and for explanation as to why those patterns exist। ठीक है ना? तो दोस्तों, मैथमेटिक्स है क्या? मैथमेटिक्स है कि भैया सर्च करते हैं हम पैटर्न को और फिर एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा पैटर्न एग्जिस्ट क्यों किया। ठीक है, सो मैथमेटिक्स इज in large part the search for pattern and for explanation as to why those patterns exist। ठीक है, ओके। अब ये पैटर्न्स दोस्तों सब जगह होते हैं। पैटर्न्स का मतलब क्या है? शेप्स। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपके घरों में आपने देखा होगा कि जो आपकी जो विंडोज होती हैं वो रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो कभी कभी घरों की छत होती है वो ट्राइंगुलर शेप की छत होती है। ठीक है, आपने देखा होगा दोस्तों कि जो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो लीव्स होती हैं या जो सनफ्लावर होता है। ठीक है, सनफ्लावर के अंदर भी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, मतलब हर जगह पैटर्न्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो बीटल होता है, जो कीड़ा होता है छोटा, तो उसके अंदर भी जो 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 पैटर्न होते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों रेड कलर का वो बीटल होता है, उसके अंदर भी जो डॉट्स के पैटर्न्स होते हैं। तो हर जगह पैटर्न्स हैं, एवरीवेयर वी हैव सम पैटर्न अवेलेबल। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको सब जगह मिलेगा, आपके नेचर में, आपके घर में, आपके स्कूल में। ठीक है, और दोस्तों मोशन ऑफ सन और अर्थ जो है वो भी मतलब सन के अराउंड हमारे अर्थ मूव करती है, तो वो भी एक पैटर्न ही है। ठीक है, तो दे अकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी, फ्रॉम शॉपिंग, कुकिंग टू थ्रोइंग अ बॉल। सब जगह दोस्तों वो आपको दिखता है। जैसे जब आप बॉल थ्रो करते हो तो एक पैटर्न बनता है। जब आप बॉल थ्रो करते हो तो पैराबोला बनता है ना, इस तरह से शेप बनती है। आप बॉल थ्रो करते हो, आपका दोस्त यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आपका दोस्त खड़ा है, तो बॉल इस तरह से जाती है, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। ठीक है, तो सब जगह पैटर्न हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त दो चीजें याद रखनी है। मैथमेटिक्स इज सर्च फॉर पैटर्न एंड एक्सप्लेन कि भैया पैटर्न क्यों एग्जिस्ट किया। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज मैथमेटिक्स, तो आप क्या बताओगे? मैथमेटिक्स इज सर्च फॉर पैटर्न and to learn that why such pattern exist। कि भैया ऐसा पैटर्न एग्जिस्ट क्यों कर रहा है। और दोस्तों, सच पैटर्न्स एग्जिस्ट एवरीवेयर। लाइक हमारे घरों में, स्कूल्स में, ठीक है, सब जगह एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे। अब देखिए, तो दोस्तों क्या आप लोग सोच सकते हो कोई एग्जांपल जहां मैथमेटिक्स का यूज करते हो इन योर डेली लाइफ? सब जगह। जब आप गेम खेलते हो, प्लेइंग गेम, जब आप गेम खेलते हो तब भी आप मैथमेटिक्स का यूज करते हो। कैसे? दोस्तों, जब आप गेम खेलते हो तो आप स्कोर कार्ड रखते हो। ठीक है, आप स्कोर मेजर करते हो। स्कोर मेजर करते हो कि फॉर एग्जांपल आपने अगर 6 रन बनाए, फॉर एग्जांपल आपका स्कोर था 192, आपके दोस्त ने 6 रन बनाए, तो आप 6 ऐड कर दोगे, 198 हो जाएगा। फिर 198 के बाद आपके दोस्त ने 4 रन बनाए, तो आप 4 ऐड कर दोगे। तो ये मैथमेटिक्स का यूज है स्कोरिंग में। ठीक है, स्कोर मेजर में आपका दोस्त, मतलब जब गेम खेलते हो तो यूज होता है। दूसरा, शॉपिंग में, भाई जब आप सामान लेने जाते हो, मम्मी आपको 500 रुपीज देती हैं, तो अब आप शॉपकीपर के पास जाते हो, बोलते हो दूध कितने का है? दूध है 200 का।
ब्रेड है 40 की, बटर है 80 की। तो कितने हो गए? 200 प्लस 40 प्लस 80, व्हाट इज दिस? इट इज 320। तो बाकी बचे हुए पैसे आप वापस लेके आते हो ना, तो आप बोलते हो अंकल मैंने आपको 500 दिए थे, 500 में से 380 यूज हो गए, तो मुझे आप 180 रुपये वापस दो। तो शॉपिंग में यूज हो जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब बहुत सारी मतलब जो शॉप्स होती हैं, तो आपने देखा होगा वहां पे सेल लगी होती है, कि सेल लगी है 50% ऑफ। तो जो भी सामान है, जो भी उसकी कॉस्ट होती है, उसका 50% पे हमें वो सामान मिलता है। तो वहां भी मैथमेटिक्स का यूज है। ठीक है, मैथमेटिक्स का यूज और कहाँ कहाँ पे है दोस्तों? मैथमेटिक्स का यूज तो सब जगह है। जैसे हमारी जो अर्थ मूव अराउंड सन, ठीक है, इसमें भी सारी कैलकुलेशंस लगती हैं दोस्तों कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है, किस तरह से अर्थ मूव करेगी। ठीक है, और उसका जो मोशन है वो सर्कुलर होगा कि इलिप्टिकल होगा, वहां पे भी यूज होता है। और कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई कहां पर मैथमेटिक्स यूज होती है? ठीक है, गेम खेलते में, शॉपिंग करते में, भाई साहब सब जगह। जब आप वेदर मेजर करते हो, वेदर मेजरमेंट या वेदर रीडिंग्स आप कैसे लेते हो दोस्तों? टेम्परेचर में लेते हो। टेम्परेचर कि भैया टेम्परेचर 25 डिग्री है, 30 डिग्री हो गया। विंड स्पीड, ठीक है। और दोस्तों फिफ्थ, जब आप कार चलाते हो या पापा कार चलाते हैं, ठीक है, कार या बाइक या साइकिल, तो वहां पे भी दोस्तों स्पीड मेजरमेंट होता है। ठीक है, एक्सेट्रा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, आप बड़े आराम से पेपर में इसको लिख पाओगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स है क्या देख लिया, मैथमेटिक्स का यूज कैसे हम करते हैं डेली लाइफ में, ये भी हमने देख लिया। चले आगे, परफेक्ट है। अब देखिए पैटर्न इन नंबर्स, शुरुआत करते हैं दोस्तों इस चैप्टर के मेन पोर्शन की। देखिए दोस्तों, नंबर्स में पैटर्न्स होते हैं, सही है ना? वैसे तो पैटर्न सब जगह होते हैं, अलग अलग तरह से आप पैटर्न्स को देख सकते हो, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग नंबर्स के अंदर पैटर्न को देखने वाले हैं। ठीक है, सो अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर द पैटर्न इन नंबर्स। ठीक है, सो आप देखोगे दोस्तों, हम लोग ये देखने वाले हैं कि नंबर्स में कैसे पैटर्न बनता है। और दोस्तों ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन होल नंबर्स इज कॉल्ड द नंबर थ्योरी। तो आपसे कोई पूछ सकता है भाई व्हाट इज नंबर थ्योरी? सो नंबर थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ, क्या याद रखना आपको? नंबर थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, और जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी पैटर्न ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, वी स्टडी पैटर्न ऑफ होल नंबर्स। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी पैटर्न ऑफ होल नंबर्स। ठीक है ना? और दोस्तों नंबर सीक्वेंस सबसे बेसिक पैटर्न्स होते हैं जो हमें बहुत अच्छे भी लगते हैं, तो ये हम करने वाले हैं आज की क्लास में। अब देखिए दोस्तों, बहुत अलग अलग तरह के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बने हुए हैं और इन सब पैटर्न्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला पैटर्न है दोस्तों ऑल वंस का। मतलब आपने क्या किया, सारे वन साथ में लिख दिया, मतलब कोई कोई इसमें दिमाग नहीं मारा। जैसे आपने वन लिखा, फिर वन लिखा, फिर वन लिखा, इस तरह आपने ऑल वंस लिख दिए। तो इसमें तो कोई ज्यादा लॉजिक है नहीं, आपने सारे के सारे वन लिख दिए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मतलब आपने सिर्फ नेचुरल नंबर्स को लिख दिया। मतलब वन, जैसे हम काउंटिंग पढ़ते हैं, काउंटिंग बोलते हैं ना भाई काउंट करो जरा, तो कैसे करते हो? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये दोस्तों क्या है? सिंपल सिंपल नेचुरल नंबर्स है। सिंपल नेचुरल नंबर्स, तो ये हमारा काउंटिंग नंबर सीक्वेंस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। ऑल वंस सीधे सीधे वंस हमने लिख दिए। ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स तो हमें पता ही क्या होते हैं। ऑड नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, तो अब अगर हम 1 इज अ ऑड नंबर, फिर 2 डिविजिबल होता है तो 3 इज अ ऑड नंबर, 5 इज अ ऑड नंबर, 7 इज अ ऑड नंबर एंड सो ऑन। तो ये ऑड नंबर का सीक्वेंस हो गया।
फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों इवन नंबर का सीक्वेंस। इवन नंबर का सीक्वेंस होता है वी स्टार्ट विद 2, देन 4, 2 4, जो 2 की टेबल होती है बस वो लिखनी है, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। नाउ वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। क्या होते हैं ये, इसको समझ के ही करेंगे, ठीक है। देन वी हैव स्क्वायर नंबर्स, then we have cubes, then we have Virahanka numbers, then we have power of 2 and power of 3। अब मैंने जल्दी से रीडिंग क्यों कर दी है, क्योंकि भाई मैं इन सबको आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, अभी बता के क्या ही फायदा होगा, ठीक है। तो अगली स्लाइड से हम एक्सप्लेन करेंगे इन सबको। तो देखिए दोस्तों, यहां पे अगर हम देखें तो नाउ वी विल डील विद ईच एंड एवरी पैटर्न इंडिविजुअली, एक एक करके हर एक पैटर्न को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए पहला सीक्वेंस क्या था, ऑल वंस का। अब इसमें तो कोई लॉजिक था ही नहीं ना, ठीक है। यहां पे तो ऑल वंस का है, तो ऑल वंस मतलब सीधा सीधा हमने वन लिख दिया, मतलब कोई इसमें ज्यादा लॉजिक या ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, कोई रूल नहीं लगाया, ठीक है। सिंपली राइट ऑल वंस, सिंपली राइट 1 1 1, बस, और कुछ नहीं है, और कोई रूल नहीं है इसका, सिंपली राइट 1 एंड अगेन, ठीक है, बस यही रूल है। काउंटिंग नंबर्स का रूल क्या है, काउंटिंग नंबर्स मतलब सिंपल नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस है ये। और अगर हम रूल देखें दोस्तों, इसका रूल क्या है, आप देखोगे दोस्तों रूल बहुत ही प्यारा है। पहला नंबर 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 5वां 6 7 एंड सो ऑन। अब यहां पे आप देखोगे दोस्तों द नेक्स्ट नंबर इज 1 प्लस द प्रीवियस नंबर। क्या रूल बन सकता है यहां पे, अगर आप रूल देखो कि भैया मुझे रूल बताओ, तो रूल क्या है दोस्तों, जैसे मुझे 7 के अगला नंबर चाहिए, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर टू 7, तो बस 7 में 1 ऐड कर दो, ठीक है। ऐसे ही मुझे दोस्तों जैसे 7 में 1 ऐड करूंगा तो 8 मिलेगा, फिर 8 के अगला नंबर चाहिए तो 8 में 1 ऐड कर दो। तो रूल क्या है, टू गेट द नेक्स्ट नंबर, अगर मैं रूल बनाऊं दोस्तों तो रूल हम ऐसा बनाते हैं कि स्टार्ट विद 1, अब 1 से शुरुआत करो। इस पूरे सीक्वेंस का रूल क्या हो गया दोस्तों, स्टार्ट विद 1, ठीक है, और सिंपली दोस्तों द नेक्स्ट नंबर इज इक्वल टू 1 प्लस द प्रीवियस नंबर, ठीक है। सो ये हमारा रूल हो गया, ठीक है। रूल में यहां लिख दूं, यहां जगह कम पड़ रही है यार थोड़ी, रूल यहां लिख देता हूं, है ना, इधर जगह कम पड़ रही है थोड़ी, सही से यूज नहीं करी मैंने। सो रूल यहां लिख देता हूं। तो रूल क्या है दोस्तों, रूल बहुत सिंपल है, स्टार्ट विद 1, आप 1 से शुरू करो, ठीक है, और बस आपको क्या करना है, नेक्स्ट नंबर इज इक्वल टू 1 प्लस द प्रेजेंट नंबर, ठीक है ना, 1 प्लस द प्रीवियस नंबर, ठीक है। जैसे मुझे 8 के अगला नंबर चाहिए तो 1 ऐड कर दूं, 9 के अगला चाहिए तो 1 ऐड कर दूं एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस हो गया। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपने इस ऑड नंबर सीक्वेंस में। तो ऑड नंबर सीक्वेंस भी बहुत सही है, मतलब सिंपल ऑड नंबर्स पकड़ रहे हैं हम लोग। तो जैसे 1 इज अ ऑड नंबर, 3 इज अ ऑड नंबर, 5 इज अ ऑड नंबर एंड सो ऑन। तो ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को बनाने के लिए रूल क्या होगा दोस्तों, इसके लिए रूल होगा दोस्तों स्टार्ट विद 1, आप 1 से शुरुआत करो और क्या करो दोस्तों, सिंपली ऐड 2 टू द प्रीवियस नंबर, ठीक है। जैसे आप दोस्तों 1 से शुरुआत किए, 2 ऐड किया, 3 मिला, फिर आ गए 3 पे, अगला नंबर चाहिए तो 3 में 2 ऐड करो, फिर 5 पे आ गए, 5 से दोस्तों अगला नंबर चाहिए, 2 ऐड करो, 7 मिलेगा, ठीक है, 7 मिल जाएगा, ठीक है। फिर 7 में 2 ऐड करो, 9 मिल जाएगा, 9 में 2 ऐड करो, 11 मिल जाएगा एंड सो ऑन। तो सिंपली स्टार्ट विद 1 और ऐड करो 2 इन द प्रीवियस नंबर टू गेट द न्यू नंबर। सिंपली ऐड 2 टू द प्रीवियस नंबर
to get the new number. ठीक है, ओके. नाउ इवन नंबर्स, इवन नंबर तो मतलब 2 की टेबल लिखनी है, बट फिर भी हम रूल बना सकते हैं दोस्तों. जैसे पहला नंबर 2 है, फिर दूसरा 4 है, फिर 6 है, एंड सो ऑन. तो यहां पे क्या रूल बन जाएगा दोस्तों? ओके, सो यहां पे रूल बनेगा दोस्तों, सिंपली स्टार्ट विद 1, सॉरी स्टार्ट विद 2. ठीक है, और क्या होगा दोस्तों? सो नेक्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू, रूल क्या है दोस्तों? नेक्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 2 प्लस द प्रीवियस नंबर. ये रूल है इसका. ठीक है ना, रूल समझ में आ गया? बढ़िया, एकदम समझ में आ गया, क्लियर है. चले आगे. नाउ नाउ लेट्स सी ट्राइंगुलर नंबर्स. अब ये ट्राइंगुलर नंबर पैटर्न देखो क्या है. जैसे 1, फिर है 3, फिर है 6, फिर है 10, फिर है 15, 21 एंड सो ऑन. अब यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों, हम प्रीवियस नंबर में क्या ऐड करें जिससे नेक्स्ट नंबर मिले, पैटर्न क्या बन रहा है, व्हाट इज द रूल, रूल बताना है हमें. तो आप देखोगे दोस्तों, स्टार्ट विद 1, 1 से शुरुआत करो. ठीक है, आप यहां पे दोस्तों क्या कर रहे हो, यहां पे आप देख रहे हो दोस्तों, देखो ये सेकंड नंबर का, सेकंड पोजीशन का नंबर है, ये सेकंड पोजीशन का नंबर है. लेट मी राइट द पोजीशन ऑफ ऑल द नंबर्स. ठीक है, सो सेकंड पोजीशन का नंबर है ये. इस नंबर सॉरी, इस नंबर की पोजीशन 1 है. ये सेकंड नंबर का पोजीशन, सेकंड पोजीशन इसकी, इसकी थर्ड पोजीशन है, इसकी फोर्थ पोजीशन है, इसकी फिफ्थ पोजीशन है, इसकी सिक्स्थ है. ठीक है, अगले नंबर की 7th पोजीशन होगी, फिर अगले नंबर की 8th पोजीशन होगी, फिर अगले की 9th पोजीशन होगी, फिर 10 होगी एंड सो ऑन. तो ये पोजीशन ऑफ द नंबर है इन द सीक्वेंस. ठीक है, अब दोस्तों अगर हम देखें, अगर आप यहां पर देखोगे, वी स्टार्ट विद 1, आपने 1 से शुरुआत किया. ठीक है, आपको अगर सेकंड पोजीशन का नंबर चाहिए था तो आपने 1 में 2 ऐड किया, मतलब प्रीवियस नंबर में 2 ऐड किया. अगर मुझे सेकंड नंबर का पोजीशन चाहिए, सेकंड पोजीशन का नंबर चाहिए, टू गेट सेकंड पोजीशन नंबर, वी आर 2 टू द प्रीवियस नंबर. ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर आप आगे देखोगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे थर्ड पोजीशन का नंबर चाहिए, तो मैंने पिछली वाली डिजिट में या पिछले वाले नंबर में 3 ऐड किया है. देखो 3 में 3 ऐड करोगे 6 मिलेगा. अगर मैं फोर्थ पोजीशन का नंबर चाहिए तो मैं पिछली वाले नंबर में 4 ऐड करूंगा. देखो 6 में 4 ऐड करोगे 10 मिलेगा. अगर मुझे फिफ्थ पोजीशन का नंबर चाहिए, फिफ्थ पोजीशन का, तो पिछले नंबर में 5 ऐड कर दो. अगर मुझे सिक्स पोजीशन का नंबर चाहिए तो पिछले नंबर में 5 ऐड कर दो. क्या बात समझ में आई? क्लियर है? सो दोस्तों, सो सिंपली सिंपल है दोस्तों. इफ वी नीड द nth पोजीशन नंबर, इफ वी नीड nth पोजीशन नंबर, तब क्या करोगे दोस्तों? सिंपली ऐड n टू द प्रीवियस नंबर, n टू द प्रीवियस नंबर. अब जैसे ये क्वेश्चन, ये वाला हमारा सीक्वेंस है दोस्तों, आप देख सकते हो हमारा सीक्वेंस है 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28. अब देखिए यहां पर हम अगले 3 नंबर और निकालते हैं. चलो 4 निकालते हैं. तो दोस्तों पोजीशन लिखो आप नंबर्स की. तो पहला पोजीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9th, 10th और 11th. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल दोस्तों आपको 8th पोजीशन का नंबर चाहिए, तो पिछले वाले नंबर में 8 ऐड करो, क्या मिलेगा? 36. फिर 9th पोजीशन का नंबर चाहिए तो पिछले नंबर में 9 ऐड करो, 36 में 9 ऐड करो, 45.
फिर 10th पोजीशन का नंबर चाहिए तो 45 में 10 ऐड करो 55, और 11th पोजीशन का नंबर चाहिए तो 55 में 11 ऐड करो मतलब 66। ठीक है ना। सो इस तरह से दोस्तों हमारा ये पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट। ठीक है, चलिए, तो ये पैटर्न हमें समझ में आ गया। हमने दोस्तों नेक्स्ट 3 नंबर्स भी निकाल के देख लिया। अब आते हैं स्क्वायर्स पे। तो स्क्वायर्स तो बड़ा सिंपल है। तो देखो अगर हम पैटर्न को देखें 1 4 9 16 25 36 49 एंड सो ऑन, तो ये नंबर सीक्वेंस है हमारा। अब देखिए दोस्तों यहां पर आप सबकी पोजीशन लिखिए। इसकी पोजीशन 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो देखिए अगर आप देखोगे दोस्तों सिंपल, द नंबर इज इक्वल टू, जैसे आप देखोगे यहां पे ये जो नंबर है ये अपनी पोजीशन का स्क्वायर है। देखो इसकी पोजीशन 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। ये जो नंबर है इसकी पोजीशन 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ये जो नंबर है इसकी पोजीशन 3 है तो ये 3 का स्क्वायर है 9। ये 16 जो है पोजीशन 4 है तो ये 4 का स्क्वायर है 16। 25 5 वाली पोजीशन पे है, उसका वैल्यू आ गया 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, सो द नंबर एट nth लोकेशन या n लोकेशन, ठीक है, n पोजीशन कह दो, कुछ भी बात है, एक ही बात है। तो एट n पोजीशन इज इक्वल टू सिंपली n का स्क्वायर। अब जैसे दोस्तों हमने ये सीक्वेंस तो बना लिया 1 4 9 16 25 36 49। अब देखिए आगे के 3 नंबर्स हम देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले पोजीशन लिखिए आप। तो पोजीशन 1 है, 2 है, 3 4 5 8 9 और 10। सो दोस्तों नंबर इज सिंपली पोजीशन का स्क्वायर। दोस्तों ये 8th पोजीशन पर है तो नंबर क्या होगा, 8 का स्क्वायर दैट इज 64। ठीक है, यहां पर आप देखो दोस्तों ये 9th पोजीशन पे नंबर चाहिए, दैट इज 9 का स्क्वायर दैट इज 81। और यहां पर दोस्तों 10 का स्क्वायर चाहिए दैट इज 100। ठीक है, ऐसे करके आप इस सीक्वेंस को बना सकते हो। तो हमने सीक्वेंस देखा दोस्तों, सीक्वेंस है क्या, उसका रूल समझ लिया कि भाई ये कैसे बन रहा है, हाउ इट इज गेटिंग क्रिएटेड, कैसे बन रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्क्वायर्स में क्या करते हैं, पोजीशन का हम सिंपली स्क्वायर कर देते हैं, जो भी पोजीशन है उसको स्क्वायर कर देते हैं। नाउ क्यूब्स, तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है दोस्तों, बट पहले पैटर्न लिखते हैं। 1 8 27 64 125 216 एंड सो ऑन। तो यहां पर आप देखोगे दोस्तों सबसे पहले पोजीशन लिखिए नंबर्स की। ये पोजीशन 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, 4 5 6। आप देखोगे दोस्तों द नंबर एट n लोकेशन, the number at n location is simply equal to n क्यूब। ठीक है ना, सो जो नंबर है वो सिंपली n क्यूब है। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे दोस्तों यहां पे पोजीशन 1 है तो 1 क्यूब उसकी वैल्यू हो गई, 1 क्यूब तो 1 ही होता है। यहां पे पोजीशन 2 है तो उसकी वैल्यू हो गई 2 का क्यूब दैट इज 8। यहां पर पोजीशन 3 है उसकी वैल्यू हो गई 3 का क्यूब 27। पोजीशन 4 है वैल्यू हो गई 4 का क्यूब। पोजीशन 5 है वैल्यू हो गई 5 का क्यूब एंड सो ऑन। तो दोस्तों अगर हम यहां पर सारे नंबर्स को लिख लें और जरा अगले 3 नंबर्स को लिखें कि भाई अगले 3 नंबर बताओ हमें। ठीक है, चलिए तो दोस्तों सबसे पहले आप पोजीशन लिखिए। पोजीशन 1, पोजीशन 2, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहां वैल्यू आएगी 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है 49 इंटू 7 है ना, मेरा 343 है ना।
8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 8 इज 64, 64 इंटू 8, 64 इंटू 8, 8 4 3 ऊपर 2 नीचे, 8 6 512, राइट। और 9 का क्यूब कितना होता है? सो नेक्स्ट नंबर होगा 9 का क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 729, है ना? या ठीक है, ओके गुड। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये हम बना सकते हैं बड़े आराम से। तो आपसे कोई भी नंबर अगर पूछो भाई nth नंबर बताओ, सिंपली n का क्यूब कर देना है, दैट्स इट। क्लियर है? चले आगे। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों वीराहंका या फिबोनाची नंबर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप मान के चल सकते हो इसमें पेपर में आने वाला है ये फिबोनाची एंड वीराहंका नंबर्स। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये नंबर सीक्वेंस को देखते हैं। सबसे पहले 1 2 3 5 8 13 21 एंड सो ऑन। तो ये हमारा नंबर सीक्वेंस है। अब इसके पैटर्न को समझते हैं। वैसे एक्चुअली यहां पर एक 1 और होता है, मतलब अगर आप कभी गूगल सर्च करो ना इसको, तो इसमें यहां पे 1 और होता है। तो जो पैटर्न होता है वो ये होता है एक्चुअली में, 1 और 1 से शुरुआत करता है ये दोस्तों। स्टार्ट, ये पैटर्न मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों। स्टार्ट विद, आप 0 1 से भी शुरुआत कर सकते हो। स्टार्ट विद 0,1, इससे शुरुआत करो। ठीक है, अब अगर आपको नेक्स्ट नंबर चाहिए, सो मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए, तो नेक्स्ट नंबर इज सिंपली सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर्स। तो प्रीवियस टू नंबर्स क्या है? 0 और 1। सो 0 और 1 का समेशन क्या आएगा? 1। फिर मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए, सो नेक्स्ट नंबर इज सिंपली सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर्स। तो यहां पे प्रीवियस टू नंबर्स कौन से हैं? द नेक्स्ट नंबर इज सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर्स, दैट इज 1 एंड 1 ऐड हुआ 2 मिला। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नंबर चाहिए, तो कैसे होगा? इट्स सिंपली सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर्स। तो 1 और 2 हमारे 2 प्रीवियस नंबर्स हैं, इसको ऐड करोगे 3 मिलेगा। फिर उसके बाद दोस्तों अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर्स, 3 और 2 5। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्या होगा? सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर्स, 5 एंड 3 8। फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 5 एंड 8 13 ऐड हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 13 और 8 ऐड हो जाएगा 21। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि भाई एंड सो ऑन तो जरा आगे के बताओ ना। तो देखिए दोस्तों, तो हमने देखा 13 और फिर आ गया 21, ये लास्ट के 2 नंबर्स थे। इसके बाद क्या होंगे? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट 3 नंबर्स। रूल समझ में आ गया दोस्तों? रूल क्या है यहां पर? The next number is sum of previous two numbers, ये इसका रूल होता है। ठीक है, चलिए अब जैसे 13 21, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या मिलेगा? 34, है ना? यस, 34 में 21 ऐड करो, कितना मिलेगा? 55। 55 में 34 ऐड करो, मतलब 34 क्या होगा? इन दोनों का एडिशन। ठीक है, फिर 55 क्या होगा? इन दोनों लास्ट 2 नंबर्स का एडिशन। फिर इसके आगे क्या होगा दोस्तों? इन दोनों का एडिशन। क्या मिलेगा? 5 4 9 89 एंड सो ऑन। तो इस तरह से बनेगा दोस्तों ये सीक्वेंस। आई होप ये क्लियर है, किसी बच्चे को इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चले आगे। डन है। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों पावर ऑफ 2। तो ये भी बड़ा सिंपल है। सबसे पहले नंबर्स को देखो, क्या है? नंबर है 1, सीक्वेंस क्या है? 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। अब यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो वैसे इसकी पोजीशन अगर हम देखें, तो पोजीशन इसकी, अगर हम 0 से शुरुआत कर रहे हैं, 0 से शुरुआत कर रहे हैं, तो इसकी पोजीशन 0 है, इसकी पोजीशन 1 है, इसकी पोजीशन 2 है, इसकी 3। अगर आप नंबर को देखो दोस्तों, तो नंबर इज सिंपली 2 टू पावर द पोजीशन। देखो दोस्तों, यहां पे ये 1 है, तो ये क्या है? इसको मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूं।
टू की पावर 0 तो 1 होता है। इसकी पोजीशन 1 है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू है 2, तो मैंने क्या लिखा 2 टू पावर 1, 2 टू पावर द पोजीशन। यहां पे देखिए पोजीशन 2 है, वैल्यू है 4, दैट इज 2 टू पावर 2। पोजीशन 3 है, वैल्यू है 8, 2 टू पावर 3। पोजीशन 4 है, वैल्यू ऑफ 16 है, 2 टू पावर 4। पोजीशन 5 है, वैल्यू ऑफ 32, 2 टू पावर 5 एंड सो ऑन। क्लियर है? सो नाउ अगर हम यहां पर देखें दोस्तों, सो द नंबर इज सिंपली इक्वल टू 2 टू पावर द पोजीशन ऑफ द नंबर। ठीक है, तो क्या जरा अगले वाले फाइंड करें कुछ नंबर्स इस सीक्वेंस के अंदर। तो आप देखिए दोस्तों 1 2 4 8 16 32 64। अब इसके बाद दोस्तों 3 नंबर फाइंड करेंगे। ओके, देखिए दोस्तों ये इसकी पोजीशन 0 है, इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये नंबर है 2 टू पावर 0, ये नंबर है 2 टू पावर 1, ये है 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 5, 2 टू पावर 6। नाउ here we have the number is 2 to power 7, 2 to power 8 and 2 to power 9. Obviously the number is simply equals to 2 to power the position of the number. So 2 to power 7 कितना हो गया 128, 2 to power 8 कितना हो गया 256, 2 to power 9 कितना हो गया दोस्तों 512। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट नंबर्स हमारे आ जाएंगे। एग्जैक्टली सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों पावर ऑफ 3 हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो पावर ऑफ 3 कैसे देखेंगे? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। आप देखो दोस्तों नंबर्स क्या है हमारे पास 1 3 9 27 81 243 एंड 729 एंड सो ऑन। तो आप देखोगे दोस्तों अगर यहां पे ये 0 पोजीशन 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो आप अगर देखोगे दोस्तों तो जो नंबर्स बन रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं दैट इज सिंपली 3 टू पावर द पोजीशन ऑफ द नंबर। तो यहां पर आप देखोगे दोस्तों द नंबर्स आर सिंपली 3 टू पावर द पोजीशन। तो 3 टू पावर 0 इज 1, 3 टू पावर 1, 3 टू पावर 2, 3 टू पावर 3, 3 टू पावर 4, 3 टू पावर 5, 3 टू पावर 6 एंड सो ऑन। ठीक है ना? So the number is simply equals to 3 to power the position of the number. ठीक है, अब यहां पे दोस्तों अगर मैं आपसे कहता हूं कि जरा अगली वाली कुछ डिजिट फाइंड कर दो तो कैसे करोगे? लेट्स डू इट। कॉपी करते हैं इसको, यहां रखते हैं, थोड़ा कंप्रेस कर देते हैं इसको। या अब देखिए दोस्तों अगले नंबर्स कैसे करेंगे। अगले नंबर्स के लिए दोस्तों यहां पे रबर चला दें पहले तो। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है हमें 729 ये 6 पोजीशन पे हो गया है ना। ओके, नाउ इसके बाद दोस्तों अगले 2 नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ये पोजीशन 7 है, ये पोजीशन 8 है। तो यहां पर दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे ही आप देखोगे 3 टू पावर 0 है, ये 3 टू पावर 1, 3 टू पावर 2, 3 टू पावर 4, 3 टू पावर 5, 3 टू पावर 6, 3 टू पावर 7। अच्छा, इसमें ना एक रूल और बनता है, मैं बताता हूं अभी। अगला होगा दोस्तों 3 टू पावर 8, फिर अगला होगा 3 टू पावर 9। तो 3 टू पावर 8 को फाइंड करने के लिए क्या मैं 3 टू पावर 8 को दोस्तों 3 टू पावर 8 को लिख सकता हूं 3 टू पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब 729 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर सकता हूं। दिस विल कम आउट टू बी, अब लंबी कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं हम लोग, कोई परेशानी नहीं है। सो 729 इंटू 3, 2187।
फिर उसके बाद दोस्तों 3 टू पावर 9 मुझे निकालना है, तो क्या 3 टू पावर 9 को मैं लिख सकता हूं 3 टू पावर 8 इंटू 3, दैट इज 2187 इंटू 3, दिस विल कम आउट टू बी 6561 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर ना एक और पैटर्न है, अगर आप ध्यान से देखो तो। वैसे एक पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया कि नंबर इज सिंपली इक्वल टू 3 टू पावर द पोजीशन ऑफ द नंबर, जो यहां पर भी है और यहां पे भी है। लेकिन यहां पे एक और कॉन्सेप्ट है जो हम देख सकते हैं, एक और पैटर्न है, एक और रूल है। जैसे अगर आप नंबर्स को देखो तो आपको समझ में आएगा, जैसे 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो दोस्तों, नेक्स्ट नंबर को हासिल करने के लिए आप प्रीवियस को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहां पर आप देख सकते हो रूल ये भी हो सकता है दोस्तों, स्टार्ट विद 1, स्टार्ट विद 1 और बस नेक्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द प्रीवियस नंबर। तो आप देखिए दोस्तों, आप 1 से शुरुआत करो, नेक्स्ट नंबर हासिल करने के लिए प्रीवियस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 1 2 आ गया। फिर नेक्स्ट नंबर के लिए दोस्तों, जैसे नेक्स्ट नंबर के लिए प्रीवियस में 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 को 2 से करोगे 4 आएगा। फिर नेक्स्ट नंबर के लिए प्रीवियस नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 8 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर के लिए 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नंबर के लिए 16 को 2 से करो 32। फिर 32 को नेक्स्ट नंबर के लिए 32 को 2 से करो, दैट इज 64 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, नेक्स्ट नंबर इज 2 टाइम्स द प्रीवियस नंबर। ठीक है, ये भी सही है और ये वाला रूल भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं। और एग्जैक्टली सेम रूल यहां भी बन सकता है दोस्तों। क्या रूल बन सकता है? कि स्टार्ट विद 1 और बस क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रीवियस नंबर। देखो 1 से शुरुआत किए, नेक्स्ट नंबर इज 3 इंटू 1, फिर नेक्स्ट नंबर इज 3 इंटू 3, नेक्स्ट नंबर इज 3 इंटू 9, नेक्स्ट नंबर के लिए 27 को 3 से मल्टीप्लाई करो 81, नेक्स्ट नंबर के लिए 81 को 3 से करो दैट इज 243, फिर नेक्स्ट नंबर के लिए 243 को 3 से करो दैट इज 729, फिर 729 को 3 से करो मिलेगा 2187 जो हमने यहाँ पे लिखा एंड सो ऑन। तो ये भी इसका रूल बन जाता है। ठीक है ना, क्लियर है, कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं विजुअलाइजिंग द नंबर सीक्वेंस। हमने दोस्तों यहां पर नंबर सीक्वेंस देखे और उनका रूल समझा। ठीक है, हमने क्या किया है दोस्तों, यहां पे हमने नंबर सीक्वेंस देखे दोस्तों और उसका रूल समझ लिया कि कैसे उसका रूल बन जाता है, कैसे उस नंबर सीक्वेंस को हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमने नंबर सीक्वेंस देखा, उसका रूल देख लिया। अब यहां पर दोस्तों हम नंबर सीक्वेंस के पैटर्न्स को विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। सो मेनी नंबर सीक्वेंस कैन बी विजुलाइज्ड यूजिंग पिक्चर्स। ठीक है, विजुलाइजिंग नंबर्स बहुत मजा आता है, डायग्राम से बनाते हैं हम लोग कुछ को। तो दोस्तों जितने भी हमारे सीक्वेंसेस थे उन सब का हम लोग पैटर्न बनाने वाले हैं, जो भी हमने पीछे वाली स्लाइड में किए थे। सो दोस्तों सबसे पहला नंबर क्या था, ऑल वंस का। तो ऑल वंस का सीक्वेंस क्या है, आप सिंपली 1 1 1 1 करके बना देते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका पैटर्न क्या बनेगा, डॉट, सिंगल डॉट एवरी टाइम। तो एक बार एक डॉट, फिर से एक डॉट, फिर से एक डॉट, फिर से एक डॉट, फिर से एक डॉट, बस खत्म। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नंबर्स क्या है, 1 1 1 1 1। ठीक है, ऑल वंस में तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट उसके बाद क्या था दोस्तों, हमारे दूसरे थे नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर सीक्वेंस। सो काउंटिंग नंबर सीक्वेंस क्या था दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 so on। तो मतलब क्या करना है, प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करना है। रूल याद है, 1 2 3 4। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे दोस्तों, 1 को दिखाएंगे सिंगल डॉट से, 2 को दिखाएंगे 2 डॉट से, 3 को दिखाएंगे 3 डॉट से, 4 को दिखाएंगे 4 डॉट से, 5 को दिखाएंगे 5 डॉट से ऑब्वियसली, और फिर 6 नंबर को दिखाएंगे
ठीक है। और रूल क्या था दोस्तों, सिंपली ऐड 1 टू द प्रीवियस नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। तो ये काउंटिंग नंबर सीक्वेंस हो गया। इसके बाद तो दोस्तों हमारा ऑड नंबर सीक्वेंस। सो ऑड नंबर में स्टार्ट विद 1 और सिंपली ऐड 2 टू द प्रीवियस नंबर, सिंपली ऐड 2 टू द प्रीवियस नंबर, ठीक है, सिंपली ऐड 2 टू द प्रीवियस नंबर। तो आप 1 से शुरुआत करो दोस्तों। अब 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे तो 3 5 7 ऐसे कर सकते थे हम लोग, लेकिन इसको हम ऐसा करते हैं, 3 5 को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। कैसे भी कर सकते हो, मतलब तो आप नॉर्मल 5 भी बना सकते हो, इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है। 7 7 में आप देखोगे दोस्तों, हम यहाँ पे 4 बनाएंगे नीचे और 3 ऊपर, ठीक है। ऐसी 9 में 5 नीचे 4 ऊपर, ठीक है। इस तरह से हम इसका वो बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, बट इतना कुछ इसमें बहुत हाई तौबा नहीं है, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट। अब देखते हैं दोस्तों आगे के पैटर्न। जैसे इवन नंबर्स को हम देखे थे, तो इवन नंबर्स में क्या था, इवन नंबर पैटर्न में, तो इवन नंबर में दोस्तों आप 2 से शुरुआत करते हो और फिर 2 ऐड करते जाते हो हर एक नंबर में। तो 2 में 2 ऐड करोगे 4, 4 में 2 ऐड करोगे 6, 6 में 2 ऐड करोगे 8 एंड सो ऑन। अब यहां पैटर्न कैसा बनेगा, 2 नंबर्स को हम ऐसे दिखा सकते हैं, एक के ऊपर एक। 4 को दिखा सकते हैं दोस्तों 2 के ऊपर 2। 6 को दिखा सकते हैं 3 डॉट्स के ऊपर 3 डॉट्स। 8 को दिखा सकते हैं 4 डॉट्स के ऊपर 4 डॉट्स, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा ये सीक्वेंस, ठीक है। ये इवन नंबर सीक्वेंस हो गया। अच्छा, अब इवन नंबर सीक्वेंस के बाद क्या था, ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस था ना। कितने हो गए हमारे, 7 सीक्वेंस है, 1 2 3 4 निकलते हैं, यस, ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस। अब इसको समझिएगा, बहुत आराम से आप कर पाओगे। ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस, ठीक है। सो ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस में क्या सीन है दोस्तों, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कैसे करते थे। आप सबसे पहले पोजीशन लिखते थे हर एक नंबर की। तो यहां पे देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जैसे मैं 1 से शुरुआत कर रहा हूं, तो 1 में पोजीशन ऐड करो 2, तो यहां पे क्या आएगा 3। अगले नंबर के लिए 3 में जो प्रीवियस नंबर है 3, उसमें अगले नंबर की पोजीशन ऐड करो 6 मिल जाएगा। फिर 6 में पोजीशन ऐड करो 10, फिर 10 में पोजीशन ऐड करो 15 एंड सो ऑन। तो ये हमारा सीक्वेंस है। अब इसको बनाते कैसे, तो आप देखोगे दोस्तों एक सिंगल डॉट हमने बना दिया 1 का। अगर हम 3 देखें तो 3 में क्या करना है दोस्तों, सिंगल डॉट में 2 डॉट ऐड कर देने, ठीक है। अब देखिए तो 6 के अंदर दोस्तों पहला 1 डॉट, फिर 2 डॉट और फिर 3 डॉट, ठीक है। ऐसी 10 में दोस्तों अगला जो नंबर है हमारा सीक्वेंस में 1 3 6 10 ही तो है, तो पहले एक नंबर, फिर एक डॉट, 2 डॉट, फिर 3 डॉट और फिर नीचे 4 डॉट। अगर आप इस पैटर्न को देखो दोस्तों, जो ये नंबर्स हैं हमारे 1 3 6 10 15, सो वी कैन सी दैट the number of dots can be arranged, the number of dots can be arranged in a triangular pattern या in the triangular shape। इसलिए इनको ट्राइंगुलर नंबर्स कहते हैं। जैसे आप देखोगे दोस्तों हमने 1, तो 1 को आप कह सकते हो कि हाँ यार ये एक ट्राइंगुलर शेप में आ गया। इस तरह से ट्राइंगुलर शेप हम बना सकते हैं। 3 की तो बिल्कुल ही ट्राइंगल दिख रही है ना, देखो ट्राइंगुलर शेप में बना सकते हैं। नंबर्स को अगर हम डालें तो नंबर्स की शेप को हम ट्राइंगुलर शेप दे सकते हैं। ऐसे आप 6 की देखो, 6 में भी आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ, ठीक है। ऐसे ही 10 में देखो नंबर जो ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो ये होता है हमारा ट्राइंगुलर नंबर पैटर्न,
ठीक है, ट्राइंगुलर नंबर पैटर्न से रूल हमें पता चला, और हमने देखा कि भाई अगर इन नंबर्स को हम या इन नंबर्स के डॉट को हम अरेंज करें तो ट्राइंगुलर शेप में अरेंज किया जा सकता है, इसलिए इनको ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों हमारा स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। सो स्क्वायर नंबर्स हम कैसे लिखते थे दोस्तों? वी सिंपली राइट द पोजिशन 1 2 3 4 5 6, थोड़ा गैप दे देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो। तो दोस्तों हमारा स्क्वायर नंबर सीक्वेंस क्या होगा? पोजीशन का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इन नंबर ऑफ डॉट्स को अरेंज करें, जैसे 1 4 9 16, इन सब के डॉट्स को अरेंज करें तो 1 का तो सिंगल डॉट हो गया, 4 के 4 डॉट हो गए, 1 2 3 4। 9 को लिख सकते हैं दोस्तों 3 क्रॉस 3, तो यहां पर आप दोस्तों 3 डॉट्स के 3 स्टैक्स बना दो। 16 के केस में हम क्या करेंगे? 16 इज 4 इंटू 4, दैट इज 4 डॉट्स के 4 स्टैक्स बना दो। ठीक है, ऐसे दोस्तों नेक्स्ट नंबर 25 के केस में, तो 25 के केस में दोस्तों आप 5 नंबर की 5 डॉट्स की 5 स्टैक्स बना दो। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखो दोस्तों, तो हमें यहां पर जो शेप टाइप की मिल रही है, देखोगे यहां पे तो आप देखोगे दिस विल बी, इसका पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, स्टाइल फिल खत्म करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, आप देखोगे दोस्तों ये एक रेक्ट, देखो स्क्वायर शेप में आप डाल सकते हो 1 के डॉट को, यस। आप दोस्तों इन 4 डॉट्स को भी स्क्वायर की शेप में डाल सकते हो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, यस। ऐसे दोस्तों आप 9 डॉट्स को भी एक स्क्वायर शेप में डाल सकते हो, यस। ऐसे दोस्तों 16 को भी एक स्क्वायर शेप में डाला जा सकता है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ बराबर है इसकी, 4 4 है। और ऐसी 25 को भी दोस्तों हम इसमें डाल सकते हैं। सो आप देख सकते हो दोस्तों, इनको स्क्वायर नंबर सीक्वेंस क्यों कहते हैं? तो सिंपल फंडा तो यह है कि पोजीशन का स्क्वायर होता है इनका वैल्यू, ठीक है। लेकिन इनको स्क्वायर नंबर सीक्वेंस इसलिए भी कहते हैं, द नंबर ऑफ डॉट्स of these numbers can be arranged in a square shape। ठीक है, इसलिए इनको हम स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। तो आपने समझ लिया दोस्तों क्यों कहते हैं इसको। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल जो था हमारा, दैट इज क्यूब। ठीक है, तो क्यूब को समझते हैं दोस्तों। ओके, तो देखिए दोस्तों, हमने भी देखा था क्यूब नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप पोजीशन लिख लो, 1 2 3 4 एंड 5 कर दो अगर। तो आप यहां पर देखोगे दोस्तों, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 सॉरी 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 एंड 5 का क्यूब 125 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों अगर हम इन नंबर ऑफ डॉट्स को अरेंज करें तो हमें क्यूब की शेप मिल जाती है। If we arrange these number of dots, we get cube shape, हमें क्यूब शेप मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको दोस्तों क्यूब दिखाता हूं, और क्यूब देखने के लिए हम यहां पर तो बना नहीं पाएंगे क्यूब, क्योंकि वो 3D फिगर होती है। तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट पर लेके चलता हूं। तो देखिए दोस्तों, प्यारी सी वेबसाइट है, सो लेट्स ट्राई टू सी। यहां पर दोस्तों इट्स अ बिगर क्यूब, जिसके अंदर दोस्तों 8 क्यूब्स हैं। ठीक है, आप देखोगे दोस्तों 8 क्यूब्स कैसे हैं, देखो छोटे छोटे 8 क्यूब्स हैं, एक ये रहा,
दूसरा ये रहा, तीसरा नीचे, चौथा नीचे, चार आगे, ठीक है। ऐसे दोस्तों जस्ट चार पीछे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो चार पीछे, तो देखो चार आगे ये वाले चार और चार पीछे, ठीक है। तो दोस्तों चार और चार आठ हो गए, तो टू का क्यूब बनता है एट, ठीक है। पहला हो गया सिंगल क्यूब, दूसरा होगा टू का क्यूब एट। ऐसे दोस्तों थ्री क्रॉस थ्री के भी क्यूब बनते हैं, तो यहां पर आप देखोगे दोस्तों थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री 27 क्यूब्स होने चाहिए यहाँ पे। तो आप अगर देखोगे दोस्तों यहाँ पर सामने कितने क्यूब है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, बीच में कितने होंगे दोस्तों, बिल्कुल सेम है, नौ आगे नौ बीच में नौ पीछे, तो 9 + 9 + 9 कितने हो गए 27। तो थ्री का क्यूब होता है 27। इस तरह से क्यूब्स अरेंज होते हैं। ऐसे ही आप यहां पर देखोगे दोस्तों फोर क्रॉस फोर का क्यूब, आप अगर देखोगे दोस्तों सामने कितने क्यूब्स हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16, 16 क्यूब आगे, फिर 16 क्यूब पीछे, फिर 16 क्यूब पीछे और 16 क्यूब सबसे पीछे। तो 16 + 16 + 16 + 16 कितना होता है 64, ठीक है ना। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो आप देखोगे दोस्तों, सो अगर आप देखोगे जस्ट इमेजिन, ये इसका मतलब क्या हो गया, सिंगल बिगर क्यूब, सिंगल बिग क्यूब। इसका मतलब है दोस्तों, आपको मैंने दिखाया कि हमारे पास ये टू का क्यूब बन रहा है। टू का क्यूब मतलब एक क्यूब आगे, दो तीन चार, तो चार क्यूब आगे और चार क्यूब पीछे, ठीक है। तो टोटल 8 क्यूब बन जाते हैं, तो बड़ा क्यूब बन जाता है। थ्री के क्यूब में 27 मतलब 9 क्यूब आगे, 9 क्यूब पीछे, फिर 9 क्यूब पीछे, तो 9 + 9 + 9 27। फोर का क्यूब 64 मतलब 16 आगे, फिर 16 पीछे, फिर 16 पीछे और फिर 16 सबसे पीछे। इस तरह से अगर आप करोगे दोस्तों तो आपको 64 क्यूब्स मिल जाते हैं, जो मैंने आपको दिखाए। बट ये पेपर में आपसे कोई देखने को या ड्रॉ करने को नहीं बोलेगा, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो हमने सारे सीक्वेंस कर लिए, कोई छूटा तो नहीं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये 7 सीक्वेंस थे, हमने साथ में 7 कर लिए, ठीक है। क्यूब हो गया हमारा, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं दोस्तों। सो व्हाई आर दीज नंबर्स कॉल्ड ट्राइंगुलर नंबर, समझ में आ गया कि 1 3 6 10 15 को ट्राइंगुलर नंबर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इनके डॉट्स को या इतने नंबर ऑफ डॉट्स को ट्राइंगल में अरेंज कर सकते हैं। इनको स्क्वायर क्यों कहते हैं, क्योंकि इतने नंबर ऑफ डॉट्स को हम स्क्वायर की शेप में अरेंज कर सकते हैं। और इनको क्यूब क्यों कहते हैं, क्योंकि इतने नंबर ऑफ डॉट्स को हम क्यूब की शेप में अरेंज कर सकते हैं, तो इसलिए उनको क्यूब नंबर्स कहते हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो ऐसी डेफिनेशन हो जाएगी दोस्तों। सो व्हाई आर दीज नंबर्स कॉल्ड ट्राइंगुलर नंबर्स, बिकॉज, अगर मैं पहले वाले का आंसर करूं तो बिकॉज द नंबर ऑफ डॉट्स 1 3 6 10 15 can be arranged in a triangular shape. ठीक है, ठीक है। अब यहां देखिएगा दोस्तों, इसके दूसरे का आंसर भी ऐसे ही हो जाएगा और तीसरे का आंसर भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। सेम ही है ना, मतलब आंसर तो बस वही है, बस चेंज करना है, बस हमें नंबर सीक्वेंस को चेंज करना है, शेप को चेंज करना है, ठीक है। देखिए, सो अगर हम दूसरे वाले को देखें दोस्तों, तो दूसरा वाला कहता है कि बिकॉज द नंबर ऑफ डॉट्स 1 4 9 16 24 कैन बी अरेंज्ड इन द स्क्वायर शेप, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1 8 27 64 कैन बी अरेंज इन अ क्यूब शेप, ठीक है। तो ये तीन हो गए हमारे, चले आगे, डन है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब अगर हम आगे देखें दोस्तों, जैसे ये नंबर सीक्वेंस है हमारे पास, आप देखोगे सीक्वेंस क्या है, एक डॉट है, यहाँ पे 7 डॉट है, यहाँ पे 19 डॉट है, यहाँ पे 37 डॉट्स है, ठीक है।
अब अगर आप यहां पर देखो दोस्तों, सो इट इज सिंपल, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ये हेक्सागन की शेप में आ रहे हैं, आप देखो तो यहां पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये हेक्सागन की शेप बना रहा है, ये हेक्सागन की शेप बना रहा है। देखो यहां पे भी देखो दोस्तों हेक्सागन की शेप है, इधर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो आप देखोगे दोस्तों डॉट्स आर अरेंज्ड इन हेक्सागन शेप, द नंबर ऑफ डॉट्स आर अरेंज्ड इन हेक्सागन शेप। ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं दोस्तों हेक्सागोनल नंबर्स। ठीक है, इसलिए इनको हेक्सागोनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पे अगर पैटर्न को देखें दोस्तों तो पैटर्न बड़ा बढ़िया है। पहला नंबर है 7, दूसरा है 7, फिर है 19, फिर है 37 एंड सो ऑन। तो आप इनकी पोजीशन देखो दोस्तों, पोजीशन क्या है, पोजीशन है दोस्तों इसकी 0, 0 से शुरुआत कर रहे हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आप अगर देखोगे दोस्तों तो वी स्टार्ट विद 1 और इसमें दोस्तों ऐड कर रहे हैं 6। वी स्टार्ट विद 1 एंड ऐड 6 टू द नंबर। ठीक है, फिर इसमें दोस्तों 7 से 19 बनाने के लिए क्या किया हमने, 6 इंटू 2 कर दिया। फिर 19 से 37 के लिए आपने क्या किया दोस्तों, 6 इंटू 3 ऐड कर दिया। ठीक है, 18 ऐड कर दिया। देख रहे हो आप ये पैटर्न, समझो 7 को 19 में कन्वर्ट करना है तो 12 ऐड किया, 19 को 37 में करना है तो यहां पर हमने 18 ऐड किया, 6 इंटू 3। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप इसको समझो तो यहां पे पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर nth नंबर या टू गेट nth नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसकी पोजीशन n है, वी ऐड 6 इंटू n टू द प्रीवियस नंबर। वी ऐड 6 इंटू n टू द प्रीवियस नंबर। अब जरा इसका सीक्वेंस समझे यहां पे। सो वी स्टार्ट विद 1, ऐसा भी लिखना पड़ेगा, वी स्टार्ट विद 1। आप 1 से शुरुआत करो दोस्तों और बस nth नंबर के लिए 6 इंटू n ऐड करना है प्रीवियस नंबर। तो दोस्तों वी स्टार्ट विद 1, इसकी पोजीशन 0 है तो पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4 एंड पोजीशन 5। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आपको फर्स्ट पोजीशन का नंबर चाहिए तो नंबर जो प्रीवियस नंबर है 1 में 6 इंटू 1 ऐड करिए, मतलब क्या हो गया, 6 ऐड कर दो 7 आ गया। फिर सेकंड पोजीशन का नंबर चाहिए तो प्रीवियस नंबर में 6 इंटू 2 मतलब 12 ऐड कर दो, 19 हो गया। फिर थर्ड पोजीशन में प्रीवियस नंबर में 6 इंटू 3 ऐड करो मतलब 18 ऐड करो, कितना बनेगा, 37। फिर फोर्थ नंबर के लिए आप प्रीवियस नंबर में 6 इंटू 4 ऐड करो मतलब 24 ऐड करो, तो 4 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 61। फिर फिफ्थ नंबर के लिए दोस्तों आप 5 इंटू 6 ऐड करो प्रीवियस नंबर में, 5 इंटू 6 होता है 30, तो आएगा 91 एंड सो ऑन। तो ये हो गया दोस्तों हेक्सागोनल नंबर सीक्वेंस। क्लियर है, चलें आगे नेक्स्ट। तो यहां पर दोस्तों हम लोगों ने हेक्सागोनल नंबर सीक्वेंस, स्क्वायर, क्यूब, ये सब कैसे अरेंज होते हैं इसको पूरी तरह से समझ लिया है। ट्राइंगुलर नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर्स इंपॉर्टेंट है, हेक्सागोनल नंबर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहां पर रिलेशनशिप भी होता है नंबर सीक्वेंस के बीच में। ठीक है, वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन नंबर सीक्वेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, आप अगर ऑड नंबर्स को ऐड करो तो क्या मिलेगा। ठीक है, सो व्हाट हैपन्स व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप द ऑड नंबर्स। स्टार्ट एडिंग अप का मतलब क्या है, स्टार्टिंग से लेके ऐड करना है। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आप ऑड नंबर सीक्वेंस लिखो। क्या है ऑड नंबर सीक्वेंस, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ठीक है,
सो सिंपली ऐड अप करना है। ऐड अप मतलब स्टार्टिंग से ऐड करना है, ठीक है, यहां से ऐड करते चलना है। तो अगर हम स्टार्टिंग से लें दोस्तों, पहला नंबर ही ले लें, तो कुछ भी ऐड नहीं करना, पहला नंबर लिया हमने 1 मिला। फिर हमने 2 नंबर लिए 1 और 3, ऐड किया, क्या मिला 4। फिर हमने 3 नंबर लिए 1 3 और 5, क्या मिला 5 4, 5 और 4 9। फिर हमने दोस्तों अगला नंबर पकड़ा, 7 तक ले गए, तो यहां पे कितना आ जाएगा दोस्तों 16। 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 16। फिर अगला नंबर पकड़ा हमने दोस्तों, स्टार्टिंग से लेके 9 तक लेके चले गए, तो 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 25। और फिर से स्टार्टिंग से लेके गए दोस्तों 11 तक, तो 11 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 कितना होगा 36 एंड सो ऑन। तो अगर हम दोस्तों ऐड अप करेंगे, ऐड अप का मतलब क्या है, स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, ऐड अप द ऑड नंबर्स। अगर हम ऑड नंबर्स को ऐड अप करेंगे तो आपको क्या सीक्वेंस मिल रहा है दोस्तों, देख रहे हो आप क्या सीक्वेंस मिल रहा है। पहला नंबर 1 है, दूसरा 4 है, तीसरा 9 16 25 36। तो क्या हमें दोस्तों स्क्वायर नंबर सीक्वेंस मिल गया, हमें स्क्वायर नंबर सीक्वेंस मिल गया, बताइए। सो दोस्तों अगर हम ऐड अप करते हैं ऑड नंबर्स को तो हमें स्क्वायर नंबर सीक्वेंस मिलता है, ठीक है। ऐसा क्यों, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप द ऑड नंबर्स, हमने देखा भैया हमें क्या मिलता है, वी गेट द स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। वी गेट द स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। ऐसा क्यों होता है, वैसे तो ये पेपर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए। देखो अगर हम यहां पर फिर से ऑड नंबर सीक्वेंस को लिखें, तो ऑड नंबर सीक्वेंस क्या है, 1 3 ठीक है। अब देखिए अगर हम एक सिंगल डॉट 1 को एज इट इज ले लेते हैं, तो आप बोलोगे यार ये तो सही है, कोई परेशानी नहीं है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हमने पहला 1 ले लिया, अब हमने क्या किया 1 और 3 को ऐड किया। तो 1 और 3 को ऐड करने का मतलब क्या है, एक सिंगल डॉट है उसमें हम 3 डॉट साथ में जोड़ रहे हैं। 3 डॉट जोड़ रहे हैं मतलब कैसे जोड़े, एक इधर एक इधर और एक इधर, तो टोटल 4 हो गया, स्क्वायर शेप बन गई। अब इसके आगे आइए दोस्तों, 1 को लीजिए, 3 को लीजिए, 5 को लीजिए, तो 1 प्लस 3 प्लस 5। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक सिंगल डॉट बनाएंगे 1, फिर उसमें 3 डॉट्स ऐड करेंगे, तो 1 2 और 3, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें 5 डॉट्स ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे हो दोस्तों एक तरह से हर एक ऑड नंबर इस स्क्वायर में एक लेयर ऐड कर रहा है। देखो पहले हमारा स्क्वायर कितना छोटा सा था, ठीक है। फिर इसने हमने जब इसमें 3 ऐड किया तो इस 3 ने इस स्क्वायर में एक लेयर ऐड करी, ये वाली लेयर देखो ये वाली। फिर हमने इसमें अगर 5 ऐड किया 1 3 5, तो इसने 5 ने एक और नई लेयर ऐड करी। अब इसके साथ दोस्तों 7 और ले लेते हैं एक बारी, 1 3 5 7, तो एक सिंगल डॉट आएगा 1 का, 3 के 2 डॉट 3 डॉट आएंगे, 1 2, नेक्स्ट लेयर बना लेगा ये, 1 2 3 5 के आएंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट लेयर। उसके बाद दोस्तों हमारा जो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देखो दोस्तों हर एक ऑड नंबर हमारे स्क्वायर में एक नई शेप देख, मतलब एक नई लेयर डाल देता है, ठीक है। सो यहां पर दोस्तों आपने दो चीजें सीखी। पहली चीज ये सीखी कि एडिंग अप द ऑड नंबर्स गिव अस अ स्क्वायर नंबर सीक्वेंस, ठीक है। और दूसरा क्या है दोस्तों, इसको हमने शेप से भी देखा, इसको हमने शेप से भी समझा। कैसे समझा कि ईच ऑड नंबर add a layer
टू द स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? ठीक है ना? ओके, सो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। सो हमने देख लिया दोस्तों बड़े आराम से, ऑड नंबर का पूरा कहानी देख लिया, पूरा कहानी समझ लिया। ठीक है, तो हमने ये रूल समझ लिया, चलते हैं आगे। अब दोस्तों अनदर एग्जांपल ऑफ रिलेशन बिटवीन द सीक्वेंसेस, एडिंग अप एंड डाउन। अब एडिंग अप डाउन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अब यहां पर दोस्तों नेचुरल नंबर्स को लिखो, नेचुरल नंबर्स। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब दोस्तों ऐड अप एंड डाउन तो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। ऐड अप एंड डाउन का मतलब क्या है? सबसे पहले आप शुरुआत करो दोस्तों, एक स्टेप आगे जाओ। ठीक है, ठीक है, और वापस आ जाओ। तो वापस आने पे तो क्या ही कुछ मिलेगा, तो मतलब हमें कुछ नहीं मिला। पहले वाले स्टेप में हमें 1 मिला तो हमने 1 को एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, तो हमने कुछ नहीं किया, ऐड अप एंड डाउन तो मतलब कोई नंबर ही नहीं है ना, तो सिंगल नंबर ही है हमारे पास, तो कुछ एडिशन नहीं करना है, एज इट इज ले आओ। अब दूसरे स्टेप पर हम आगे बढ़े, 1 से शुरुआत किए, 2 तक गए और वापस आए। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, 1 से शुरुआत किए, 2 पे गए, अप गए और फिर डाउन आ गए। तो 1 से स्टार्ट किए, 2 पे गए, अप गए और फिर डाउन आ गए, तो मतलब 1 + 2 + 1, एड अप डाउन कितना हो गया, 4। अब इसके बाद वाला देखो दोस्तों, 1 2 3 ऐड अप डाउन, तो यहां से शुरुआत करेंगे दोस्तों। सो यहां पर क्या होगा, ऐड अप डाउन, तो 1 + 2 + 3 और फिर वापस आएंगे दोस्तों 2 + 1। कितना आएगा ये, 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद दोस्तों अगला अप डाउन करेंगे ऐड, तो क्या होगा, 1 से जाएंगे 4 पे, तो क्या होगा दोस्तों, 1 + 2 + 3 + 4 और फिर वापस 3 + 2 + 1, कितना आएगा, 3 3 6 4 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहां पर भी हमारा कौन सा क्या बन रहा है, स्क्वायर नंबर सीक्वेंस बन रहा है। तो यहां पे हमने क्या सीखा दोस्तों, अगर हम ऐड अप डाउन करते हैं, इफ वी ऐड अप डाउन ऑफ द नेचुरल नंबर सीक्वेंस या काउंटिंग नंबर सीक्वेंस, कुछ भी कह लीजिए, counting number sequence, we get the square number sequence. ठीक है, वी गेट द स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। अब इसको हम एक और पिक्टोरियली भी समझ सकते हैं। पिक्टोरियली कैसे समझेंगे, लेट्स ट्राई टू डू इट। इसको हम पिक्टोरियली भी समझ सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। ठीक है, हमने देखा दोस्तों अगर हम ऐड करेंगे अपने काउंटिंग नंबर सीक्वेंस को अप डाउन करके, तो हमें ये स्क्वायर सीक्वेंस मिलेगा। अब देखो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले 1 है तो मतलब सिंगल डॉट, वी हैव अ सिंगल डॉट। ठीक है, अब देखो दोस्तों स्क्वायर में डाल दिया। ठीक है, आप क्या दोस्तों यहां पर 1 + 2 + 1, तो 1 तो एक सिंगल डॉट था ही। ठीक है, इसमें आपने एक 1 और ऐड कर दिया यहां पे। ठीक है, और साथ में 2 डॉट्स और ऐड कर दिए, 2 इधर डाल दिए। तो दोस्तों यहां पे क्या बना, 1 + 1 + 2, तो ये भी एक स्क्वायर बन गया। यस, इसके आगे देखिए दोस्तों, आपने सबसे पहले एक सिंगल डॉट लिया। ठीक है, फिर आपने 2 डॉट ऐड किए। ठीक है, इसके बाद आपने 3 डॉट ऐड किए, तो 1 से शुरुआत किया, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, यहां पे 3 डॉट लगाए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देन वी हैव 2 डॉट्स एंड फाइनली वी हैव 1 डॉट। तो 1 + 2 + 3 + 1 + 2, तो ये भी आप देख सकते हो दोस्तों स्क्वायर शेप बनाने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप समझ जाओगे कि हम ये यहाँ पे स्क्वायर सीक्वेंस बना पा रहे हैं।
ठीक है, तो दो तरीके से हमने स्क्वायर सीक्वेंस बनाए, एक तो ये ऑड नंबर्स को ऐड कर दो, दूसरा ये है काउंटिंग नंबर्स को अप डाउन ऐड करो। अप डाउन समझ में आ गया ना? चलिए अप डाउन एक बार फिर बता देता हूं। जैसे हम यहां पर थे, पहला नंबर लिया तो ना तो अप जा रहे ना डाउन जा रहे, तो आप वन को वन ले लिया। टू तक जा रहे दोस्तों, वन से टू गए फिर वापस आए, टू को रिपीट नहीं करना है, वापस आने पर रिपीट करना है। फिर वन से थ्री तक गए, वन टू थ्री और फिर टू वन। फोर तक गए, वन टू थ्री फोर, फिर थ्री टू वन एंड सो ऑन। क्लियर है? चले आगे। डन है? समझ में आ गया? ओके। तो यहां पर हमने देखा दोस्तों किस तरह से हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें वो मिलता है। अच्छा एक और चीज है यहां पे ना, ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस भी मिलेगा। देखो एक चीज और देखो, लेट्स ट्राई टू सी। एक और पैटर्न मिलता है बहुत बढ़िया। पैटर्न मतलब रिलेशनशिप। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली एड अप द काउंटिंग नंबर सीक्वेंस। तो क्या देखो क्या मिलेगा, काउंटिंग नंबर सीक्वेंस। सिंपली एड अप द काउंटिंग नंबर सीक्वेंस, क्या मिलेगा, लेट्स ट्राई टू सी। तो वी स्टार्ट, हम काउंटिंग नंबर सीक्वेंस लिखते हैं, वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम काउंटिंग नंबर सीक्वेंस लिख रहे हैं, इसको हम ऐड अप कर रहे हैं। तो पहला नंबर तो वन ही है, तो वन लिख दो चुपचाप। फिर ऐड अप कर रहे हैं, तो वन और टू ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, थ्री। फिर वन टू थ्री ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, वन टू थ्री ऐड करेंगे, सिक्स मिलेगा। फिर वन टू थ्री फोर ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, टेन मिलेगा। फिर वन टू थ्री फोर फाइव ऐड करोगे तो मिलेगा फिफ्टीन। फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मिलेगा तो आपको मिलेगा दोस्तों 21 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस कहीं देखा है दोस्तों? सो दिस इज द काउंटिंग नंबर सीक्वेंस जिसको हम ऐड अप कर रहे हैं। और ये क्या बन गया दोस्तों, क्या ये ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस बन गया? ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस। तो आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले वन उठाया, फिर वन प्लस टू, फिर वन प्लस टू प्लस थ्री, फिर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, टेन, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव मतलब 15 एंड सो ऑन। इसको हम पिक्टोरियली कैसे समझेंगे? हमने देखो सिंपल पहला वन डॉट पकड़ा, ठीक है, फिर दोस्तों वन डॉट में टू ऐड किए, वन डॉट में टू डॉट ऐड किए। फिर अगर हम देखें दोस्तों वन टू थ्री मतलब वन डॉट में दो डॉट लगाए और फिर तीन डॉट लगाए। फिर वन टू थ्री फोर तो वन डॉट में टू डॉट लगाए, फिर थ्री डॉट लगाए और फिर चार डॉट लगाए। ठीक है, तो इस तरह से हम डॉट्स बढ़ाते जा रहे हैं और आप देखोगे ट्राइंगुलर शेप ही बन रही है। ठीक है, सिंपली इट इज वन सिंगल ट्राइंगल। वन प्लस टू दैट इज थ्री, अ ट्राइंगल बिगर। वन प्लस टू प्लस थ्री दैट इज सिक्स, बिगर ट्राइंगल। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर दैट इज 10, अ बिगर ट्राइंगल। तो इस तरह से दोस्तों ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस होता है हमारे पास, जो कि हम काउंटिंग नंबर सीक्वेंस को ऐड अप करके बना सकते हैं। क्लियर है? चलें आगे। ओके, अब यहां पे ये कह रहा है दोस्तों कि यार हमें जरा कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स को ऐड करके देखो क्या मिलता है। कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स को ऐड करके देखो क्या मिलता है। तो लेट्स ट्राई टू सी। तो दोस्तों सबसे पहले ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस देखते हैं, ट्राइंगुलर नंबर्स देखते हैं क्या होता है। ट्राइंगुलर नंबर्स अभी देखा ही वैसे हमने पीछे। अगर आप दो लगातार कंसेक्यूटिव ट्रायंगल ट्राइंगुलर नंबर्स, तो ट्राइंगुलर नंबर्स दोस्तों क्या होते हैं, वन, थ्री, सिक्स, 10, 15, 21 एंड सो ऑन। अगर हम कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स को ऐड करें तो वन प्लस थ्री ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, विल गेट फोर। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स मतलब वन प्लस थ्री ऐड करेंगे, फोर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों थ्री प्लस सिक्स ऐड करेंगे, नाइन मिलेगा। फिर सिक्स प्लस टेन ऐड करेंगे, 16 मिलेगा। ठीक है, फिर टेन प्लस फिफ्टीन ऐड करेंगे, 25 मिलेगा।
15 प्लस 21 ऐड करेंगे 36 मिलेगा एंड सो ऑन। ठीक है ना, इस तरह से हमें नंबर्स मिलेंगे। और दोस्तों क्या नंबर्स हैं ये? दीज आर स्क्वायर नंबर्स। देखो 4, 9, 16, 25, 36 दीज आर स्क्वायर नंबर्स। सो अगर हम कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को दो कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर, दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब पड़ोस पड़ोस वाले। तो जैसे हमने 1 प्लस 3 ऐड किया, 3 प्लस 6 ऐड किया, 6 प्लस 10 किया, 10 प्लस 15 किया, 15 प्लस 21 किया एंड सो ऑन। सो दोस्तों में क्या मिलेगा? वी गेट अ स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। ठीक है, सो कैन यू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर? यस वी कैन। देखो दोस्तों, पहले मैं ट्राइंगुलर नंबर्स लिखता हूं, 1, 3, 6, 10, 15 एंड सो ऑन। तो यहां पर आप देखोगे दोस्तों, अगर हम 1 प्लस 3 करें तो 1 प्लस 3 मतलब एक सिंगल डॉट और फिर यहां पर हमने 3 डॉट और लगा दिए, तो हमें अब स्क्वायर मिल गया दोस्तों, 4 मिल गया। अब नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब 6 और 3, तो यहां पर आपने दोस्तों देखोगे ये हमारे 6 डॉट्स हैं, इसमें हम 3 डॉट और ऐड कर देते हैं, तो 9 आ गया ये। ठीक है, 6 प्लस 3 9, ये भी स्क्वायर है। अब नेक्स्ट है दोस्तों 6 प्लस 10, तो अगर हम यहां पर देखें दोस्तों 6 डॉट तो बना ही लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों 10 डॉट्स बनाने हैं हमें, तो 3 तो इधर बना ही देते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 3 के बाद 7 बनाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब यहां पर देखोगे दोस्तों बड़े आराम से 6 प्लस 10 हमने किया और ये आ गया 16, तो ये भी एक स्क्वायर है। तो इस तरह से आप पिक्टोरियली बड़े आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। ठीक है, बस पैटर्न थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिवीजन करना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों, what happens when you multiply a triangular number by 6 and add 1? तो लेट्स ट्राई टू, सबसे पहले देखो दोस्तों ट्राइंगुलर नंबर्स को देखते हैं। तो 1, 3, 6, 10, 15, 21 एंड सो ऑन। तो ये हमारा ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस है। अगर हम ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस के नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे, तो दोस्तों 1 में 6 ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे, क्या मिलेगा? 6 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 7। फिर 3 को देखेंगे दोस्तों, तो 6 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 19। फिर 6 में देखेंगे दोस्तों, 6 इंटू 6 प्लस 1 दैट इज 37। और अगला नंबर होगा दोस्तों 6 इंटू 10 प्लस 1 दैट इज 61। यह आएगा दोस्तों 6 इंटू 15 प्लस 1 दैट इज 91। और ये कौन सा सीक्वेंस है दोस्तों? अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हमने, ये हेक्सागोनल नंबर सीक्वेंस। सो दोस्तों अगर हम ट्राइंगुलर नंबर्स के अंदर 6 को मल्टीप्लाई करें और फिर 1 ऐड करें, वी गेट अ सीक्वेंस दैट इज 7, 19, 37. So this becomes a hexagonal number sequence. ठीक है, हेक्सागोनल नंबर सीक्वेंस। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छा पैटर्न है दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए। तो विच सीक्वेंस वी गेट हेक्सागोनल नंबर सीक्वेंस। चले आगे, ओके डन है। चलिए अब यहां पर देखिए दोस्तों, अगर हम हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करें तो क्या मिलेगा, तो वो भी देख लेते हैं। हेक्सागोनल नंबर सीक्वेंस तैयार है ना हमारा, 1 से शुरुआत करते हैं। और आपको मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद हो तो मैं जरा पैटर्न भी एक बार रिपीट कर दूं। तो दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से दोस्तों हमने यहां पे ये लिखा। आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, वी स्टार्ट विद 1 और फिर जैसे मुझे फर्स्ट पोजीशन का नंबर चाहिए तो मैं पिछले वाले में
6 को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, तो 6 इंटू 1 मतलब 6 प्लस 1 करूंगा 7। अब अगर सेकंड पोजीशन का नंबर चाहिए तो 6 इंटू 2 7 में ऐड कर दूंगा, मतलब प्रीवियस नंबर में 6 इंटू 2 ऐड करूंगा, दैट इज 19। फिर पोजीशन थर्ड है हमारी, तो प्रीवियस नंबर में 6 इंटू 3 18 ऐड होगा 37। फिर 6 इंटू 4 24 ऐड होगा 37 में, दैट इज 61। फिर 6 इंटू 3 ऐड होगा 61 में, दैट इज 91 एंड सो ऑन। ठीक है, सीक्वेंस याद है। चलो अब जरा सीक्वेंस के नंबर्स को कॉन्जिक्यूटिवली ऐड करते हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिवली नहीं मतलब ऐड अप करते हैं, तो वी ऐड अप द हेक्सागोनल नंबर्स। क्या मिलेगा? तो आप देखो 1 से शुरुआत करो तो 1 तो 1 ही मिल गया। फिर ऐड अप में 1 प्लस 7 करो 8 मिल जाएगा। 1 प्लस 7 प्लस 19 कितना होता है दोस्तों? 27। फिर देखिए दोस्तों 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 दैट इज 64। 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 प्लस 61 कितना हो गया? 125। तो क्या मेरे बच्चों ये जो सीक्वेंस मिल रहा है हमें 1 8 27 64 125, क्या ये क्यूब का सीक्वेंस है? यस। तो अगर हम हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड अप करते हैं, इफ वी ऐड अप द हेक्सागोनल नंबर्स, वी गेट क्यूब नंबर्स। ठीक है, अब इसको पिक्टोरियली समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम सिर्फ इसके पैटर्न को समझ रहे हैं जो पेपर में आपके आ सकता है। ठीक है, चलें आगे। डन है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। देयर आर पैटर्न इन शेप ऑल्सो, शेप्स में भी पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 2D शेप्स होती हैं, कुछ 3D शेप्स होती हैं। ठीक है, और भी डायमेंशंस हो सकते हैं। आपने अगर इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो उसके अंदर बहुत सारे डायमेंशंस थे, है ना। चलिए, सो दोस्तों अब हम यहां पर हम समझते हैं कुछ शेप्स को। ठीक है, सो दोस्तों पॉलीगन्स को समझते हैं। व्हाट आर पॉलीगन्स? पॉलीगन्स क्या होते हैं दोस्तों? अगर मैं डिफाइन करूं पॉलीगन्स को, तो पॉलीगन्स आर क्लोज्ड शेप्स created by joining 3 or more line segment। ठीक है, 3 और मोर लाइन सेगमेंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें जो क्लोज्ड शेप मिलती है उसको कहते हैं हम लोग पॉलीगन्स। ठीक है, ठीक है, तो हमेशा लाइंस जो है, लाइन सेगमेंट जो है वो 3 से ज्यादा होनी चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा, 3 और मोर। तो अगर हम दोस्तों यहां पर अगर देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहां पर 3 लाइन सेगमेंट बनाऊं और इनको जोड़ दूं, तो क्या एक क्लोज शेप है? यस। और यहां पर 3 लाइन सेगमेंट बनी है, तो ऐसे शेप को हम बोलते हैं ट्रायंगल। ये पॉलीगन होता है। आप देखोगे दोस्तों इसके अंदर 3 लाइन सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं साइड्स। ठीक है, ईच लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड साइड। इज कॉल्ड साइड ऑफ द पॉलीगन। ठीक है, और देखोगे दोस्तों यहां पर जहां पे भी जिन पॉइंट्स पर ये लाइन सेगमेंट मीट करते हैं, ए बी और सी, इन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, द पॉइंट्स वेयर लाइन सेगमेंट मीट, उसको कहते हैं दोस्तों वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन कहते हैं। और दोस्तों यहां पर जो फॉर्म होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ द पॉलीगन्स। ठीक है, एंगल्स फॉर्म होते हैं ना इन दोनों के बीच में, दो जहां पर भी 2 लाइन सेगमेंट मीट करती है वहां एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, सो यहां पर दोस्तों एंगल फॉर्म हो गया। सो पॉइंट्स वेयर द लाइन सेगमेंट मीट आर कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन
and we get angles where line segments meet। ठीक है ना। अब यहां से अगर हम आगे चले दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहां पे हमारे पास 3 साइड्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं और 3 ही एंगल्स हैं। ठीक है, 3 साइड, 3 वर्टेक्स और 3 एंगल्स। और दोस्तों 3 साइड वाले पॉलीगन को कहते हैं ट्राइंगल, 4 साइड वाले पॉलीगन को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाले पॉलीगन को कहते हैं पेंटागन, 6 साइड वाले पॉलीगन को कहते हैं हेक्सागन, 7 साइड वाले पॉलीगन को कहते हैं हेप्टागन, 8 साइड वाले पॉलीगन को कहते हैं ऑक्टागन, 9 साइड वाले पॉलीगन को कहते हैं नोनागन और 10 साइड वाले पॉलीगन को कहते हैं डेकागन। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स जो अंदर फॉर्म हो रहे हैं। तो पॉलीगन के अंदर दोस्तों अगर n साइड्स हैं तो n वर्टेक्स होंगे और n ही एंगल्स होंगे, 2 बातें। ठीक है, और यहां पर दोस्तों मैंने आपको बताया ये पॉलीगन्स जो होते हैं, ठीक है, हमने देखा दोस्तों 3 साइड वाले को क्या कहते हैं ट्राइंगल, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 वाले को पेंटागन, 6 को हेक्सागन, 7 वाले को हेप्टागन, 8 को ऑक्टागन, 9 को नोनागन और 10 को डेकागन कहते हैं। ठीक है, ये सही है, क्लियर है? ओके, नाउ देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। बस डेफिनेशन देख लो, बाकी तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे ही, मतलब ऑब्वियसली इन आवर नेक्स्ट चैप्टर्स, इतना डिटेल में आपके चैप्टर में है नहीं। ठीक है, एक चीज होती है दोस्तों जिसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन, पेपर में पूछा जा सकता है, बस आपको पता होना चाहिए। सो रेगुलर पॉलीगन होता है दोस्तों तो polygons with या polygons which have all sides of equal length, all sides of equal length and all angles are also equal। ठीक है, all angles are also equal। ऐसा कोई है आपके दिमाग में? यस, अगर आप दिमाग में लगाओ थोड़ा सा, तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है दोस्तों, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी हर एक साइड बराबर होती है और हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। ठीक है ना। तो दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एग्जांपल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो पॉलीगन देखा हमने, पॉलीगन में देखा हमने भाई क्या क्या नाम होते हैं, नाम इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्टेक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंगल्स होता है। ठीक है, और दोस्तों साथ में रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन भी तैयार है। ठीक है, चलें आगे। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द कंप्लीट ग्राफ। क्या होता है कंप्लीट ग्राफ, देखते हैं। कंप्लीट ग्राफ का मतलब समझते हैं पहले। देखो अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, पहले काम करता हूं, ये जो पीछे लिखा हुआ है ना इसको हटाता हूं, एक सेकंड, ये पूरा ना ये फिगर ठीक नहीं बनी थी, तो अपन क्या ये वाली इमेज यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो अगर 2 पॉइंट्स हैं मेरे पास, अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं तो इनको मैं सिर्फ एक ही साइड से जोड़ सकता हूं, मतलब देयर इज ओनली 1 लाइन। अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं और मुझे सभी पॉइंट्स को एक दूसरे से जोड़ना है, तो देखो यहां पर ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों जुड़ गए, 3 साइड हो गई। अब हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, तो देखो एक मैं इन दोनों को जोड़ा, एक साइड, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 लाइन सेगमेंट आ गई। फिर मैं क्रॉस वाले को भी जोड़ूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, सभी पॉइंट्स को एक दूसरे से जोड़ना है। तो यहां पर 6 लाइंस हो जाएंगी मेरे पास, 6 लाइन सेगमेंट। अब यहां देखिए दोस्तों, अगर मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं, तो एक तो बाहर वाली 5 साइड हो गई, 1 2 3 4 5, फिर अंदर वाली,
ये देखो एक ये वाली लाइन है, 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 लाइन सेगमेंट्स हो गए यहां पे। अब ऐसे ही आप यहां पर कैलकुलेट करोगे दोस्तों, 6 पॉइंट्स हैं, इनको मैं पहले तो सबको जोड़ दूंगा और फिर अंदर वाले सबको एक दूसरे से जोड़ूंगा, तो यहां पर आएंगे दोस्तों 15 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएंगे। सो सीक्वेंस क्या बन रहा है दोस्तों यहां पे, अगर हम कंप्लीट ग्राफ के अंदर सीक्वेंस देखें, सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिली, 3 मिली, 6 मिली, 10, 15 एंड सो ऑन। कौन सा सीक्वेंस बना ये बना दोस्तों ट्राइंगुलर नंबर्स का सीक्वेंस। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको दो चीजें पता चलनी चाहिए कि भैया कंप्लीट ग्राफ का मतलब क्या है, और कंप्लीट ग्राफ का मतलब एक बार जल्दी बताता हूं। आपने जैसे 3 पॉइंट बनाए, तो हमें हर एक पॉइंट्स को एक दूसरे से जोड़ना है। तो यहां पर 3 लाइन सेगमेंट बनी, इधर 4 पॉइंट बनाएंगे 6 लाइन सेगमेंट, 5 पॉइंट बनाएंगे 10 लाइन सेगमेंट बना लोगे आप जोड़ते हुए, 6 पॉइंट बनाओगे तो 15 लाइन सेगमेंट एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये बना दोस्तों हमारा ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर दोस्तों स्टैक्ड स्क्वायर्स, तो जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों आपने बचपन में वो खेले होंगे, वो जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं ब्लॉक्स जोड़ने वाले। तो यहां पर देखो एक ही ब्लॉक है, एक ही बॉक्स है। अब आपको यहां पर एक बड़ा स्क्वायर बनाना है, तो आपको कितने बॉक्स लगाने पड़ेंगे, देखो एक छोटा बॉक्स इधर, एक छोटा बॉक्स इधर। स्क्वायर बना नहीं, स्क्वायर बनाने के लिए आपको 2 बॉक्स और लगाने पड़ेंगे, तब जाके स्क्वायर बनेगा। तो यहां पे आपको 4 बॉक्सेस या 4 स्क्वायर्स स्टैक करने पड़ेंगे। यहां पर दोस्तों आप देखोगे 9 स्क्वायर्स स्टैक करने पड़ेंगे, तब एक बड़ा स्क्वायर बनेगा 3x3 का। देखो यहां पे अगर मैं देखूं तो ये मेरा स्क्वायर है 1x1, यह 2x2। देखो इसकी साइड लेंथ 2 है, इधर इधर भी 2 है, तो यहां पे हमें 4 स्क्वायर स्टैक करने पड़ेंगे। यहां पर यह है 3x3 का, तो यहां पर हमें 9 स्क्वायर स्टैक करने पड़ेंगे। यह है 4x4 का, देखो यहां पे 4 और 4, तो टोटल 16 स्क्वायर लगाने पड़ेंगे। सो दोस्तों अगर हम एक स्मॉल स्क्वायर से या स्मॉल स्क्वायर को स्टैक करके बड़े स्क्वायर बना रहे हैं, तो हमें एक स्क्वायर से काम चल जाएगा, या फिर 4 स्क्वायर लगाने पड़ेंगे, या फिर 9, या फिर 16, या फिर 25 एंड सो ऑन। तो ये बना दोस्तों हमारा स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैक्ड स्क्वायर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों स्टैक्ड ट्राइंगल्स, तो देखो दोस्तों मेरे पास एक छोटा सा ट्राइंगल है। ठीक है, अब इस छोटे ट्राइंगल से मुझे बड़ा ट्राइंगल बनाना है, तो कैसे लगाऊंगा ये छोटे ट्राइंगल्स, तो देखो यहां पर कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो यहां लगा दिया, 1 2, एक 3 ऊपर लगा दिया। ठीक है, और एक यहां पर अंदर भी फिक्स करना पड़ेगा। तो यहां पर कितने स्क्वायर हो गए, एक बार ध्यान से देखो। एक ये रहा दोस्तों, थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ये देखो एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, और एक ये बीच में रहा। कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3 4। तो एक ट्राइंगल से हमने छोटा ट्राइंगल बनाया, फिर इसको हमने स्टैक करके 4 ट्राइंगल्स लगा के बड़ा ट्राइंगल बनाया। अब ऐसे यहां देखो कितने ट्राइंगल है, देखो एक ट्राइंगल ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहां पे 9 ट्राइंगल्स लगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहां पे 9 ट्राइंगल्स लगाकर हमने बड़ा ट्राइंगल बनाया। ऐसे ही आप यहां पर देखोगे दोस्तों 16 ट्राइंगल्स बनेंगे, यहां पर 16 बनेंगे। सो दोस्तों क्या सीक्वेंस बना, एक ट्राइंगल से छोटा ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल लेंगे बड़ा ट्राइंगल बनाया, 9 ट्राइंगल से और बड़ा बनाया, फिर 16 से हमने और बड़ा बनाया एंड सो ऑन। तो ये भी दोस्तों स्क्वायर नंबर सीक्वेंस बना, ये भी हमारा स्क्वायर नंबर सीक्वेंस बना। तो यहां पर दोस्तों हम ट्राइंगल्स को स्टैक कर रहे हैं, स्टैकिंग द ट्राइंगल्स। ठीक है, चलिए
जिससे हम बड़ा ट्राइंगल बना सकें, ठीक है। लेकिन यहां पर भी स्क्वायर नंबर सीक्वेंस बन रहा है। अब आते हैं दोस्तों कोच स्नोफ्लेक। ये भी बहुत सिंपल सा है, बड़ा स्टाइलिश पैटर्न है। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक ट्राइंगल हमने लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 साइड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 साइड्स हैं। अब आपने क्या किया, हर एक साइड को, जैसे ये साइड थी आपकी, हर एक साइड थी हमारी, ये साइड थी, इसको हमने ब्रेक कर दिया ऐसे, इसको ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके मैंने ब्रेक कर दिया। तो देखो दोस्तों, हर एक साइड को आपने ब्रेक किया। देखो ये वाली साइड थी आपकी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ये ट्राइंगल था आपका, ये ट्राइंगल है, तो उन्होंने क्या किया, देखो हर एक साइड को, जैसे इस वाली साइड को लिया, उसको ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। फिर ये सीधी वाली साइड थी, उसको ऐसे ब्रेक कर दिया, ऐसे ये वाली साइड को ऐसे ब्रेक कर दिया। तो हर एक साइड को इसमें कन्वर्ट किया है। तो देखो एक साइड कितनी साइड क्रिएट कर रही है, एक साइड से कितनी साइड क्रिएट हो रही है। देखो एक लाइन सेगमेंट से हमने कितने लाइन सेगमेंट बनाए, एक लाइन सेगमेंट थी ये, यहां पर कितनी बन गई, 1 2 3 4, है ना। तो यहां पर दोस्तों एक लाइन सेगमेंट को 4 लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट किया। तो यहां पर दोस्तों 3 लाइन सेगमेंट थे, हर एक लाइन सेगमेंट को 4 लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट किया। तो यहां पे कितनी हो जानी चाहिए, 12। कैलकुलेट करके देखो, एक इधर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। तो दोस्तों यहां पर हर एक लाइन सेगमेंट को हमने 4 लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट किया, तो 3 लाइन सेगमेंट कन्वर्ट हो जाएंगी 12 में। अब देखो यहां पर फिर से जो हर एक साइड है उसको फिर से हम इसमें ब्रेक करेंगे, तो 12 कन्वर्ट हो जाएंगी 36 में, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 हो रही हैं, 36 कन्वर्ट हो जाएंगी 108 में, एंड सो ऑन। सो दोस्तों कोच स्नोफ्लेक जो होता है, इसके अंदर हम हर एक साइड को 4 साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास 3 साइड वाला कोई फिगर था, उसमें 12 साइड्स बन जाएंगी। अगर हम हर एक साइड को 4 में कन्वर्ट करेंगे, 12 का कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से नहीं करना। इसका मतलब दोस्तों कोच स्नोफ्लेक के अंदर इसका मतलब दोस्तों कोच स्नोफ्लेक के अंदर हम हर एक साइड को 4 साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 3 साइड वाला ट्राइंगल बन जाएगा 12 साइड वाला फिगर। 12 साइड वाले में फिर से ये स्टेप लगाएंगे, हर एक साइड को 4 साइड में कन्वर्ट करेंगे, तो वो बन जाएगा दोस्तों 48 साइड्स वाला फिगर। फिर 48 वाले में सेम स्टेप लगाएंगे, तो बन जाएगा 48 इंटू 4 कितना हो जाता है, 192 साइड्स हो जाएंगी यहां पर, एंड सो ऑन। तो ये हमारा सीक्वेंस बनता है। यहां पे सीक्वेंस क्या बना, 3 साइड, फिर 12, फिर 48, फिर 192 एंड सो ऑन। तो यहां पर दोस्तों क्या है, हर एक नंबर पिछले नंबर का मल्टीपल है 4 से। तो वो 3 से स्टार्ट किया, स्टार्ट विथ 3, क्या सीक्वेंस है, स्टार्ट विथ 3 एंड टू गेट द नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई द प्रीवियस नंबर बाय 4, ठीक है। स्टार्ट विथ 3 टू गेट द नेक्स्ट नंबर, प्रीवियस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये इसका सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये हमने दोस्तों पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है, पूरी तरह से सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, ठीक है। हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट देख लिए एकदम पूरी तरीके से। चलिए तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इसको शेयर करना मत भूलना।